हेलो 10th क्लास। इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन और स्टिमुलस क्या होते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और हमने देखा कि प्लांट हार्मोन मेनली चार तरह के होते हैं, जिसमें ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन और अब्सेसिक हार्मोन ABA। ये हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। जहाँ हमने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन सेल इलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन का काम करता है, और ये फ्रूट ग्रोथ का भी काम करता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ऑक्सिन हार्मोन ये स्टेम और रूट दो जगह बनता है, और ये टुवार्ड द ग्रेविटी होता है, मतलब ये वहाँ जाएगा जहाँ ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी। और दूसरा, इसको लाइट से ज़्यादा लगाव नहीं है, मतलब कि अवे फ्रॉम द लाइट रहता है, ठीक है ना। ये प्रीफर नहीं करता लाइट में, इस छाया में रहना पसंद करता है। इसके बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन का अपोजिट इफेक्ट है, वो स्टेम को तो बढ़ाता है पर रूट की ग्रोथ को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट्स करते हैं बच्चों। चलिए, तो प्लांट मूवमेंट में आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि लोकोमोशन क्या होता है। देखिए, जब हम अपनी इंटायर बॉडी को मूव कर लेते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यदि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो हम अपनी इंटायरली बॉडी को लेके जाते हैं वहाँ, तो ये एक लोकोमोशन हो गया, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द इंटायर बॉडी, ये जैसे लिख रखा है मूवमेंट ऑफ द इंटायर बॉडी, ये लिख रखा है ना बच्चों। पर प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। वो अपने कुछ पार्ट्स को मूवमेंट करते हैं, जैसे कि पार्ट्स मतलब कि जैसे सूट हुआ, रूट हुआ, लीव्स हुआ, एक्सेट्रा, है ना। मतलब कि वो अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं करते, वो अपने इंडिविजुअल पार्ट्स जैसे कि सूट, रूट, लीव्स, इनको मूव करवाते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये बनती है कि ऐसा क्यों है कि वो अपने जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनको मूव करवा लेते हैं। क्या कारण है इनका मूवमेंट का, क्या कारण है? तो याद रखना, हमें तो बात यही समझनी है कि प्लांट के अंदर मूवमेंट क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये कि प्लांट अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट नहीं करवाते, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं उनको मूवमेंट करवाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सेकंड थिंग्स क्या है कि यदि वो अपने इंडिविजुअल पार्ट्स को मूव करवा रहे हैं तो उसके पीछे काज क्या है, किस वजह से वो करवा रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। तो ये बात ज़रूर नोट करना कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। मतलब कि एक हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है और एक हिस्सा बढ़ता नहीं है, उसको बोलते हैं अनइक्वल ग्रोथ हो गई, ठीक है ना। तो जब वो अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है ना, तो उसकी वजह से मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है, इसलिए प्लांट मूवमेंट शो करने लग जाते हैं। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन हार्मोन, इसलिए मैंने आपसे इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को लिया, क्योंकि यहाँ फिर से ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर काम किया। फॉर एग्जांपल, ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सेक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ स्टीम। देखो, ये मैंने आपसे बताया था 9th क्लास के अंदर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, उसके अंदर टिप के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाले भाग के ऊपर, हम ये या फिर यूँ कह सकते हैं प्लांट के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में कौन कौन सा हार्मोन बनता है? ऑक्सिन हार्मोन बनता है, ये याद रख लो, ठीक है। अब जैसे ही हार्मोन ये दिस अब ये कहता है कि दी ऑक्सिन हार्मोन स्पीड अप द ग्रोथ इन स्टेम। ये बात मैंने अभी क्लियर की ना पीछे, कि स्टेम को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। जबकि रूट को बढ़ने से रोकने के लिए कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है, वो स्टेम को तो बढ़ाता है पर रूट को डाउन कर देता है। तो अब ये आती है कि इफ वन साइड ऑफ स्टेम हैज मोर ऑक्सिन देन द अदर साइड, देन द साइड ऑफ स्टेम हैविंग मोर हार्मोन विल ग्रो फास्टर देन द अदर साइड। मतलब कि जिस जगह ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा है, स्टेम के अंदर बात कर रहा हूँ, है ना, जिस स्टेम के अंदर ऑक्सिन, जिस स्टेम के जिस हिस्से के अंदर ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और जिस स्टेम के पार्ट्स के अंदर ऑक्सिन हार्मोन कम है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। बात समझ में आई क्लियर? अभी और क्लियर हो जाएगी। तो तुम एक बात समझो
कि स्टेम के अंदर ग्रोथ का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन। तो जहाँ ये ज़्यादा होगा वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, जहाँ ये कम होगा वहाँ ग्रोथ कम होगी। दूसरी बात मैंने तुमसे बताई थी कि ये तो शैडो में रहना पसंद करता है, इसको मतलब लाइट नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऊपर से मैंने आपसे बताया था ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में देखने को मिलता है, माने कि ये देखिए, अब इसको आप एक ग्रास से समझेंगे। ये ग्रास का एक टुकड़ा लिया, इसको एक बर्निंग कैंडल के पास लेके गए, तो ये लाइट इमिट कर रही है अपनी ओर चारों ओर। तो जैसे ही इसको इसके पास लेके गए तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन है जी, ऑक्सीजन हार्मोन है। तो देखिए ये जो हिस्सा जो इसके आगे की ओर है वहाँ लाइट रहेगी, पीछे की ओर लाइट नहीं रहेगी। ये बात तो सही है ना। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हार्मोन था पूरी में, तो ऑक्सीजन हार्मोन तो लाइट में रहना नहीं चाहता है ना, तो वो क्या कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। जहाँ वो पीछे की ओर चला जाएगा तो उधर की ग्रोथ बढ़ जाएगी और इधर की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं। तो उधर से वो बढ़ता जा रहा है, ये यूं का यूं। तो देखो ऊपर से ये बढ़ता जा रहा है, ये यूं का यूं। तो बताओ क्या ये बैंड नहीं हो जाएगा, और ये बैंड हो गया तो क्या ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा, कर रहा। तो इस तरह से प्लांट अपना मूवमेंट शो करते हैं। स्टिमुलस के रिगार्डिंग ये तो मैंने तुमसे केवल ऑक्सीजन हार्मोन्स का बताया जो लाइट के रिगार्डिंग था, है ना। आगे चल के हम जियोट्रोपिज्म भी पढ़ेंगे, ग्रेविटी के रिगार्डिंग भी देखेंगे मूवमेंट कैसे होता है। ग्रेविटी भी मूवमेंट करवा देगी, ये स्टिमुलस का काम करते हैं, याद हो तो। लाइट हुआ, ग्रेविटी हुआ, वाटर हुआ बच्चों, टच हुआ, केमिकल हुआ, ये सारे के सारे स्टिमुलस का काम करवाते हैं। इसी से ही, इन्हीं से ही प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें मैंने आपसे बताई, ये सारी बातें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। आगे है द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज यूजली ए ग्रोथ मूवमेंट। क्या आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि प्लांट के अंदर जो भी मूवमेंट है, इसने ये मूवमेंट शो कर दिया ना, ये बैंड हो गया, ये भी एक ग्रोथ है, ये भी एक ग्रोथ बोली जाएगी, ठीक है ना। आगे लिखता है व्हेन ए प्लांट पार्ट शो मूवमेंट इट रिमेन्स अटैच टू द मेन बॉडी। ये बात तो सही है ना। जैसे कोई पौधे का या प्लांट का किसी पार्ट्स ने मूवमेंट शो किया तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो उससे अलग हो गया, वो वहीं की वहीं रहता है, मतलब कि इट डज नॉट गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट। ये बात सही है। वी विल नाउ डिस्कस ट्रोपिज्म। देखो बच्चों अब यहाँ से समझ लेना, क्योंकि अब हम ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आएगा। ट्रोपिज्म हिंदी में और इंग्लिश में एक ही बात है, इन विच द पार्ट ऑफ प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। बच्चों जब कोई प्लांट किसी स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करता है ना, तो मूवमेंट होता है। और वो जो मूवमेंट होता है उनको दो मेन कैटेगराइज किया गया है, मतलब कि मूवमेंट को, प्लांट के मूवमेंट को दो कैटेगरीज में डाला जाता है। पहला तो है ट्रोपिज्म और दूसरा है नेस्टीज। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला है ट्रोपिज्म और दूसरा है नेस्टीज को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, अब हमें पढ़ना है ट्रोपिज्म। मतलब कि बच्चों क्या होगा, स्टिमुलस, लाइट, ग्रेविटी, इससे प्लांट का मूवमेंट होगा, और ये प्लांट मूवमेंट को फिर हम इनको दो मेन कैटेगरीज में डाल देंगे, ट्रोपिज्म और नेस्टीज में, ठीक है ना। तो ट्रोपिज्म सबसे पहले हम ट्रोपिज्म पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा है ट्रोपिज्म। देखिए जब डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि लाइट, ग्रेविटी, वाटर, इससे प्लांट का मूवमेंट की डायरेक्शन पता लग जाए, कि आपको पता लग जाए कि ये प्लांट मैंने ये पानी रख दिया है, अब इसकी जो रूट है वो पानी की ओर चली जाएंगी। तो स्टिमुलस वाटर है और रिस्पॉन्स उसी की ओर हो गई, तो क्या आपने उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन बता दी? बिल्कुल बता दी। किस तरफ है? उसी की तरफ है ना। तो जब तुम डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन कर दो, है ना, इफ द in tropism the direction of stimulus determine the direction of movement of plant, but in nestes the direction of movement is not determine the direction of stimulus। मतलब कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब कि बस इतना समझ लो ट्रोपिज्म के अंदर कि स्टिमुलस डिसाइड करेगा कि उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी। सीधी बात है, बिल्कुल आसान सी बात
शब्दों में बात कही गई है कि स्टिमुलस बताएगा कि प्लांट की जो मूवमेंट होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस ओर होगी, ठीक है, और उसमें डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो बस इतना सा फ़र्क है ट्रोपिज्म में और नेस्टीज में। तो ट्रोपिज्म क्या है, जिसमें आप स्टिमुलस से ये बता पाओगे कि प्लांट की मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो वो ट्रोपिज्म के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको ट्रोपिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब स्टिमुलस से हम डायरेक्शन पता लगाएंगे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो दो तरह से ही होगी, या तो स्टिमुलस की ओर होगी या उससे अवे होगी। तो जब तुम्हारी डायरेक्शन स्टिमुलस की ओर हो तो वो तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोला जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ट्रोपिज्म होगा जी, पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगा। और यदि डायरेक्शन, और यदि प्लांट की मूवमेंट की डायरेक्शन स्टिमुलस से अवे हो, मतलब उसकी ओर ना हो कि उससे दूर हो, तो वो नेगेटिव ट्रोपिज्म कहलाया जाएगा। देखिए मैं आपसे पढ़ के बता रहा हूँ, ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स कॉल्ड ट्रोपिज्म। तो ये तो डेफिनेशन होगी ट्रोपिज्म की। अब ये देखिए, इफ़ द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इज टुवर्ड द स्टिमुलस, उसी की ओर हो, वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। और यदि ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो नेगेटिव ट्रोपिज्म। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, यदि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल से समझ लो। चलो तो फिर आइए देखिए, लाइट की वजह से जो प्लांट मूवमेंट शो करेगा तो वो होगा फोटोट्रोपिज्म, लाइट की वजह से मूवमेंट होगा। ग्रेविटी से जियोट्रोपिज्म, केमिकल से जो करेगा वो केमोट्रोपिज्म, वाटर से जो करेगा वो हाइड्रोट्रोपिज्म, और टच से जो करेगा वो थिग्मोट्रोपिज्म। हिंदी में भी यही कहते हैं। ये स्टिमुलस हैं और ये ट्रोपिज्म है। तो ट्रोपिज्म कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। फोटोट्रोपिज्म पानी की, लाइट की वजह से, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की वजह से, केमोट्रोपिज्म केमिकल्स की वजह से, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से, और थिग्मोट्रोपिज्म किसकी वजह से, टच की वजह से। एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला हम पढ़ते हैं जिसका नाम है द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जब एक प्लांट का मूवमेंट लाइट की वजह से हो ना, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म कहलाया जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। बस तुम ये समझ लो। अब देखो मैं तुमसे डायरेक्ट बोलता फोटोट्रोपिज्म, तो तुम अब ये तो देख लो कि यहाँ है ट्रोपिज्म और यहाँ है फोटो। चलो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। काम नहीं कर रहा है, चलो कोई नहीं। फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रोपिज्म हमने पढ़ ही लिया क्या, कि जब एक स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स हो, है ना, डायरेक्शन के अंदर, या फिर स्टिमुलस डिसाइड करे कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो ट्रोपिज्म है। तो ये बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि बच्चों अब ये भी 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है और एक नेगेटिव। तो इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब देखिए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है वो देखिए। ये एक पोटेड प्लांट है, ठीक है, और इसको एक विंडो के पास रखा गया, इधर से ये लाइट आ रही है बच्चों। तो क्या हुआ कि ये जो स्टीम है ना, इसकी जो स्टेम है वो बैंड हो गई टुवर्ड द लाइट, इधर झुक गई। क्यों झुक गई आप सबको पता है, क्यों, ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। क्यों, कौन सा ट्रोपिज्म है, जब ये लाइट की ओर ही मुड़ गई, तो ये है फोटोट्रोपिज्म। देखो इसको पता लग गया कि लाइट इधर आ रही है, तो क्या आपने मूवमेंट की डायरेक्शन बता दी, हाँ जी बिल्कुल हमने मूवमेंट की डायरेक्शन बता दी, जिस तरफ स्टिमुलस है उधर आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो ये फोटोट्रोपिज्म है। और ये उसी की ओर है तो फोटो पॉजिटिव है। तो बोलोगे सर इसमें नेगेटिव क्या है, बच्चों जो इस गमले के अंदर जो रूट है ना, वो इधर नहीं जाएगी, वो इधर चली जाएगी, गमले की ओर चली जाएगी, मतलब इस तरफ आएगी, लाइट से दूर चली जाएगी। क्या वो फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, वो कर तो रहा है पर वो बिल्कुल अपोजिट में कर रहा है, तो वो है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बिल्कुल क्लियर बता दिया है। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी। ये देखिए ये रूट्स हैं, ये रूट्स क्या हो गई, इधर चली गई, ऐसे ना जाके मतलब सीधी ना जाके नीचे की ओर चली गई। क्यों भाई, क्योंकि ये जियोट्रोपिज्म शो कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है।
पर ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसको आप सूट भी बोल सकते हो, स्टेम भी बोल सकते हो, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं गया, ये तो ऊपर चला गया, नीचे ना जाके ऊपर चला गया, ये तो उल्टा काम कर रहा है। तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। इसलिए रूट्स हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं, जबकि सूट या स्टेम बोल सकते हो कौन सा जियोट्रोपिज्म कर रही है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। आया आप समझ में थोड़ा बहुत? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने आपसे बता दी है जियोट्रोपिज्म के बारे में। नेक्स्ट है थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये। लेंदी तो क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा पहले प्लांट के बारे में बताना पड़ेगा, मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में बताने पड़ेंगे, उनके नेम बताने पड़ेंगे। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। मतलब कि जब एक केमिकल से है ना मूवमेंट होने लग जाए एक प्लांट के अंदर, ठीक है ना, वो क्या कहलाया जाएगा, केमोट्रोपिज्म। देखो बच्चों, अभी इसको समझाने के लिए मैं तुमसे एक पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें, वहाँ हमें समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो बच्चों, ये एक फीमेल फ्लोर है और उसका एक ये सेक्स ऑर्गन है। देखो बच्चों, मेल और फीमेल फ्लोर होते हैं, उनमें अपने अपने सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है और उसके अंदर ये जो पार्ट है उसका नाम है कार्पल। ठीक है, ये कार्पल है। देखिए डायग्राम टू शो द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट पार्ट पोलन टू केमिकल सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा केमोट्रोपिज्म। चलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बिल्कुल लाइट बता रहा हूँ। कार्पल एक फीमेल फ्लोर का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ओवरी होती है जो एग बनाती है, ठीक है ना। जैसे हमने मेल और फीमेल के अंदर हमने पढ़ा, मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवरी एग बनाती है ना। तो अब क्या होगा, अब सुनिए, ये कार्पल है, कार्पल की जो ऊपर वाला हिस्सा उसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। ये चिपचिपा होता है, ये स्टाइल होती है बीच का हिस्सा, और यहाँ पे क्या होती है जी, ओवेरी। क्या होती है जी, ओवेरी। ये ओवुल है, ठीक है ना, ठीक है, और ये वो एग है। अब सुनिए, ये मेल से निकली हुई सेक्स सेल्स है जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पोलन, ये मेल से आती हैं। ये हवा से उड़ के या पक्षियों से आके क्या करती है, स्टिग्मा पे आ जाती है, यहाँ पे चिपक जाती है। हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे देखिए, अब क्या होता है, जो ये स्टिग्मा है ना, ये क्या करता है, अपने अंदर से एक केमिकल सब्सटेंस निकालता है, सुगर सब्सटेंस जिसे बोलते हैं, सुगरी, एक सुगरी सब्सटेंस स्टिमुलेट करता है, निकालता है। जैसे ये यहाँ से एक सुगरी सब्सटेंस निकालेगा, तो पोलन ग्रेन के लिए जो ये सुगरी सब्सटेंस है ना, स्टिमुलस का काम करता है, मतलब कि ये उद्दीपन का काम करता है, तो ये रिस्पॉन्स भी करेगा। तो रिस्पॉन्स ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से पोलन ट्यूब निकाल देगा। ऐसे ये ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब इस पोलन ने निकाली, ये तब निकाली जब इस स्टिग्मा ने यहाँ पे केमिकल निकाला जो कि एक शुगर जैसा सब्सटेंस है। तो स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलन आएगा तो ये स्टिग्मा पहले तो क्या करेगी, एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगी। जैसे रिलीज करेगी, ये इसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए स्टिमुलस का काम करेगा। स्टिमुलस का काम करेगा तो रिस्पॉन्स क्या होगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। और ये पोलन ट्यूब जो है ना, ये बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे। पहले ये थी और दूसरी ये थी। अब ये पता है ये डायरेक्ट कहाँ खुलेगी, ये सीधी की सीधी पोलन ट्यूब फीमेल के ओवरी पार्ट के अंदर जाके खुल जाएगी, स्टाइल से होती हुई धीरे धीरे धीरे। आया समझ में? तो अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये पूरा पार्ट क्या बोला गया, कार्पल, ये फीमेल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। और ये पोलन है जो मेल सेक्स बोल सकते हो आप, सेल्स हैं। और अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लो जी, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। तो देखिए अब समझने में बड़ी आसान होगी। इन अदर वर्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल, मतलब कि इसमें प्लांट क्या करेगा, केमिकल्स के रिगार्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म। अब देखिए, इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट टुवर्ड द केमिकल इट इज कॉल्ड पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। ये बड़ी बात नहीं है, ये तो बात सही है। यदि वो केमिकल्स की ओर करेगा तो वो केमिकोट्रोपिज्म होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द पार्ट शोज मूवमेंट अवे फ्रॉम द केमिकल देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। ये तो हम लोग जानते हैं।
द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अब देखो ये यहाँ पे ये लाइन बोल गया, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, वही जो मैंने बताया था, पोलन ग्रेन है वो अपने अंदर से ट्यूब रिलीज करता है, उसकी जो ग्रोथ है बताओ, है ना। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड द ओवल, मैंने कहा था ना ये ओवल की ओर जा रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लोर, इन एग्जाम्पल ऑफ कैमोट्रोपिज्म। ये किसका उदाहरण है? कैमोट्रोपिज्म का। इट इज एक्चुअली पॉजिटिव कैमोट्रोपिज्म, क्योंकि पॉजिटिव क्या है? क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, स्टाइल की ओर जा रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है, कैमोट्रोपिज्म के अंदर आपको बताना होगा किस तरह से पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो वो अपने अंदर से पोलन ट्यूब रिलीज करता है जो टुवार्ड द ओवल्स जाती है। ये उदाहरण होगा किसका? कैमोट्रोपिज्म का। और वो भी कौन सा होगा? पॉजिटिव कैमोट्रोपिज्म। इन दिस केस पोलन ट्यूब ग्रोज टुवार्ड दी सुगरी सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि ये उधर ही जा रही है जिस तरफ उसको क्या मिल जाएगा? सुगरी सब्सटेंस, केमिकल सिक्रेटेड बाय द राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पल इन द फ्लोर। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि अभी थोड़ा कम समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हो, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये है कैमोट्रोपिज्म, मतलब कि जब प्लांट अपना मूवमेंट शो करे केमिकल्स की वजह से, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म होता है? कैमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से जो प्लांट पार्ट अपना मूवमेंट शो करेगा वो होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए हाइड्रोट्रोपिज्म को, ये एक प्लांट है और नीचे पानी है, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें पानी में है। तो ये जो रूट्स है ना ये नीचे की ओर चली जाएंगी, इसकी ओर चली जाएंगी, वाटर की ओर चली जाएंगी। देखिए एरो भी दिखा रखा है यहाँ पे ये। तो ये आप देख रहे हो क्योंकि प्लांट का देखो ये मूवमेंट हो गया ना, इधर ये ऐसे रूट्स निकल रही हैं, ये मूवमेंट शो कर रही हैं, पर किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो ये कौन सा ट्रोपिज्म होगा? हाइड्रोट्रोपिज्म। और क्योंकि ये पानी की ओर जा रही है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। जबकि ये हिस्सा ये पानी से दूर होता जा रहा है तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। आया समझ में? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। अब आता है टच का। जब टच से किसी प्लांट का मूवमेंट होने लग जाए, देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो सूट होती है ना वो बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है, उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे करेला है ना, और भी बहुत से हैं, आपने अपने घरों में भी लगा रखे होंगे। तो आप देखते हैं कि वाटर, हाँ मनी प्लांट भी जैसे कह सकते हो, इनको क्या होता है किसी सहारे की ज़रूरत होती है। फिर ये क्या करती हैं, उनको सहारे से धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप देखते हैं ना कि बहुत बड़ी चल, जैसे लौकी की है, ये बहुत बड़ी बेल बना लेती है फिर धीरे धीरे सहारे के साथ साथ। यदि इनको सहारा ना मिले तो इनको फिर दिक्कत हो जाती है, फिर ये चल नहीं पाती। तो इसमें क्या हो गया? मूवमेंट शो होने लग गया ना। जैसे इनको सपोर्ट मिल गया, इनका मूवमेंट शो हो गया, एक्सपोर्ट के साथ साथ चलने लग गई। तो बस ये कौन सा ट्रोपिज्म होगा? थिग्मो। थिग्मो का मतलब टच, टच से। ठीक है बच्चों, अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं आपसे अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बस ये थे आपके 5 ट्रोपिज्म। कौन कौन से थे? अब तक हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और बच्चों थिग्मोट्रोपिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक्सप्लेन पढ़ेंगे, डिटेल ब्रीफली पढ़ेंगे कि फोटोट्रोपिज्म में कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए।